नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं और मैंने सोचा कि अगर मैं पीपीटी ना बनाऊं और इस तरीके से ना करूं, लेकिन आपको अगर मैं बोर्ड पे एकदम आसानी से समझाने में कामयाब हो जाता हूं तो वो ज्यादा बेटर है कि आप लोग हर रोज एक नई वीडियो देखते हो कि भाई सीयूईटी हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले से अच्छे से ईमानदारी से, ठीक है भाई, एकदम दबा के समझेंगे। समझने से पहले बेटा एक एक बार जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और बेटा एक एक बार दबा के जो भी बच्चा देखे एक एक बार शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए जो बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। बात समझ रहे हो? चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि सीयूईटी, सर जी यही शब्द कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं बेटा। सीयूईटी इसको कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी, यानी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या एक टेस्ट, इसी को बोला जाता है कॉमन। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा सर जी ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो अगर इसके इंट्रोड्यूस की बात की जाए तो बेटा ये हुआ था 2022 में। कब? 2022 में। किस लिए हुआ था? तो इसलिए हुआ था कि पहले जितनी भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा? जैसे कि अगर बात की जाए जेएनयू, बात की जाए एएमयू, बात की जाए बीएचयू, बात की जाए जेएमआई, ठीक है भाई, बात की जाए डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बात की जाए किसकी बेटा? एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बात की जाए लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, इत्यादि इत्यादि, यानी और भी हैं इसमें, ठीक है। तो इतनी जितनी ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अच्छे से मेरे गौर से बात को समझिएगा, इसमें डीयू और रह गई, ठीक है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये क्या काम किया करती थी? ये काम किया करती थी कि आपका जो 12th का स्कोर था, ठीक है भाई, आपके 12th का जो स्कोर था उसके ऊपर जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात कर लूं, है ना, अगर मैं अपनी ही बात कर लूं तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पीसीएम, ठीक है भाई, मैंने पीसीएम से बीएससी किया, ठीक है। अगर मैंने पीसीएम से बीएससी किया तो उस टाइम पर क्या था? पीसीएम से बीएससी किया उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स से करना है या केमिस्ट्री ऑनर्स से करना है या मैथ ऑनर्स से आपको करना है तो आपके इन तीनों सब्जेक्ट प्लस एक लैंग्वेज, जो जितने आपके परसेंटेज के बेस पर बनते थे वो आपके, भाई जैसे मान लीजिए मेरा 92% बना था पीसीएम में, ठीक है, लेकिन मुझे यहां पे भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, है ना। बात को अच्छे से समझिएगा, यहां पे मुझे अच्छे से कॉलेज नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या हुआ है? अब उसके बाद क्या होना है कि मैं किसी और कॉलेज में जाऊंगा, थोड़े हल्के कॉलेज में या छोटे कॉलेज में। एक तरीके से हल्का या छोटा कोई नहीं होता, पढ़ने वालों के लिए कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती। कोई भी भाई सीजन ऐसा नहीं होता कि मैं इस सीजन में पढ़ूंगा, ना कोई दिन होता है ना रात होती है, पढ़ने वाले जहां चाहे वहां पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। अब होता क्या है बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीजें 2021-20 जब नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, उसी के बाद बेटा ये सीयूईटी आया। क्या आया? सीयूईटी आया। इसने कहा कि हमको एक पेपर लेना है आप लोगों का, उस पेपर के आधार पर हम आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे। क्या करेंगे? तो यूनिवर्सिटीज में भाई एडमिशन आपको मिलने लगेगा। किस तरीके से
कि आपके पास, अब समझिएगा कि आपके पास यहां पर आपको भाई कितना परसेंट आपका 12th क्लास में कितना प्रतिशत आया है या कितना परसेंटेज आया है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई गवर्नमेंट के थ्रू क्या काम किया गया कि 3 सेक्शन बना दिए गए, किसके बेटा, CUET के। कितने सेक्शन, 3 सेक्शन बना दिए गए, जिसमें क्या कहा गया कि भाग 1A, इसमें भाग A B भी है, ध्यान रखिएगा, वो हमसे थोड़ा मतलब मैं यहां पे केवल अंडर ग्रेजुएट वालों को ज्यादा समझा रहा हूं, ठीक है, तो वहीं से समझेंगे। तो इसमें बेटा कितनी लैंग्वेज दी है, तो इसमें बोला कि आपके पास भाषा का पेपर देना है। क्या देना है, भाषा का पेपर देना है। कितनी भाषाएं हैं, तो 13 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बेटा, 13 भाषाएं हैं। कितने नंबर का है, इसमें क्या होगा कि 50 क्वेश्चन आएंगे। क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। करने कितने हैं, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 1 × 5 = 5। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, 40 करने हैं। कितने नंबर का भाषा का पेपर आ रहा है, 200 का आ रहा है। बात क्लीन एंड क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि जो 20 अन्य भाषाएं हैं, 20 जो अन्य भाषाएं हैं भाग A B के सेक्शन में, वो कौन सी हैं, एक तरीके से ये समझिएगा विदेशी भाषाएं हैं, या फिर विदेशी भाषाओं का ज्ञान सबसे अच्छा JNU के अंदर मिलता है। अगर आप BA ऑनर्स लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी डोमेन। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे। क्या हुआ, जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़े थे। पहले इन्होंने 2022 और 2023 में, ठीक है, 2022-23 में क्या कहा कि आप 7 से 10 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। इसकी अलग अलग फीस थी कि 3 से 5 लोगे तो 1100 रुपए फीस होगी, 5 से 7 लोगे तो 1350 रुपए फीस होगी, 7 से 10 लोगे तो 1750 रुपए फीस होगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहां पर। अब बात आगे करते हैं। अब क्या कहा गया है कि हाल ही में कि भाई आप 3 से 5 ही डोमेन ले सकते हो। अभी कंफर्म नहीं है ये न्यूज, जैसे ही कंफर्म आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, 6 डोमेन सब्जेक्ट कह लीजिए या सब्जेक्ट होती हैं। कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे अलग अलग, जैसे कॉमर्स के साथ मैथ भी पढ़ लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पेपर को आगे समझिए कि भाग 1 हो गया जिसमें आपको भाषा का पेपर देना है, आपको 3 से 5 डोमेन का पेपर देना है। ईच डोमेन हैव 200 मार्क्स, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इसमें भी 200 मार्क्स का है। आगे अगर बात की जाए जीटी की, तो जीटी मींस होता है जो जर्नल टेस्ट। क्या चीज बेटा, तो जर्नल टेस्ट। अच्छा जी, इसके बारे में समझ लेते हैं जर्नल टेस्ट क्या है। देखिए, जर्नल टेस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि जीके के क्वेश्चन, ठीक है, जीके के क्वेश्चन, और कौन से बेटा, आपकी क्वांट यानी मैथ के क्वेश्चन, आपकी क्या रीजनिंग, आपके इसके क्वेश्चन, बहुत हल्के हल्के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसमें आपको क्या कितना टाइम मिलेगा, आपको शायद इसमें भी 75 मिनट का टाइम है या 1 घंटे का टाइम है, कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा ही है। अब इसमें क्या करना है, पहले इसमें 75 क्वेश्चन आ रहे थे, 60 करने थे, अब क्या है कि 60 क्वेश्चन आएंगे और अपन क्या करना है, आपको 50 करने हैं। बात समझ में आई, ओके। यहां तक ये आपने पूरा का पूरा डेरिवेशन इसका समझ लिया। आगे बात करते हैं बेटा कि जीत का सफर कैसे शुरू करना है, जीत का सफर कैसे शुरू करना है, तो इसको देख लीजिए। आपको क्या करना है बेटा, तो आपको यूनिमॉन्क CUET करके अपने YouTube पे जाना है और इस चैनल को
सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यूनिमॉन्क CUET भाई जीत का जो सफर है वो हम यहीं से शुरू करेंगे। 2022 में बेटा हमारे पास लगभग ऑफलाइन 225 से 230 बच्चे थे, ठीक है भाई, जिनमें से बेटा एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसको नॉर्थ या साउथ कैंपस ना मिला हो, ठीक है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे पास 13 से 15 बच्चे बेटा किसके थे, BHU के भी थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और मेरे हिसाब से शायद 23 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने JNU गए हैं, ठीक है, जो JNU गए हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आई। अगर आपको भी जीत की सफर तय करना है हमारे साथ यानी यूनिमॉन्क के साथ, तो आज से और अभी से और अच्छे से जुड़ जाइएगा। आशा करता हूं कि मैं आपको यहां तक समझाने में एकदम सक्षम रहा हूं। आगे मिलता हूं कि आपकी जो रणनीति है आफ्टर बोर्ड्स, क्या आफ्टर बोर्ड्स, इस पे मैं काम कर रहा हूं कि आफ्टर बोर्ड्स आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, ठीक है भाई, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए और किस किस तरीके से आपको यहां पर पढ़ना चाहिए। चलिएगा, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन बेटा आप लोग शेयर दबा के ठोक दीजिएगा, ठीक है भाई, चलिएगा, बाय।